भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज से 50 साल पहले 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर देश के संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सोच आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। भाजपा ने पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर आपातकाल की भयावहता को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया और पार्टी का कहना है कि आज की युवा पीढ़ी को ये जानना जरूरी है कि कैसे लोकतंत्र की हत्या की गई थी। इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा 50 साल पहले की थी, जो केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला था, एक कुठाराघात था। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। 1975 में हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी ठहराया था। इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा 50 साल पहले की थी, जो केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला था, एक कुठाराघात था। तो भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये कहा कि आज से ठीक 50 साल पहले 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर देश के संविधान और लोकतंत्र की हत्या की थी। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सोच आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। तो भारतीय विशाल इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी रांची से जुड़ गए हैं। विशाल, भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया और साथ ही कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान दिया, कहा कि 50 साल पहले आज के दिन ही आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था और इसके साथ ही संविधान और लोकतंत्र की हत्या भी की थी। बिल्कुल, देखिए 25 जून है आज और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में संविधान हत्या दिवस के रूप में आज का जो दिवस है उसे मनाने का काम कर रही है। देखिए 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से लगाया गया था। कारण था कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से उनकी जो चुनावी जीत हुई थी उसे रद्द कर दिया गया था। देखिए भारतीय जनता पार्टी आज हम लोग 2025 में खड़े हैं। जब से पीएम नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो इस दिवस को संविधान हत्या दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाते आ रही है। देखिए पूरे झारखंड में कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। 24 सांगठनिक जिला है भारतीय जनता पार्टी जिसे मानती भी है, तो विभिन्न जिलों में कई सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 25 जून 1975 को लगा था। कुल 21 महीने तक देश में आपातकाल लगा था और उस समय क्या क्या हुआ था। देखिए प्रेस मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई थी। जो संवैधानिक मूल्य होता है, जो अधिकार होते हैं, उसे निलंबित कर दिया गया था। यह जो बातें हैं भारतीय जनता पार्टी जन जन तक पहुंचाएगी। इसे लेकर भी 24 जून को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम हुआ था और जो पूरा कार्यक्रम झारखंड प्रदेश के जो संयोजक हैं उन्होंने बताने का काम किया था कि हम लोग 25 और 26 जून को झारखंड में कई सारे
कार्यक्रम आयोजित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष है बाल मुकुंद सहाय, वह इस कार्यक्रम के संयोजक बनाए गए हैं। तो देखिए 26 जून को रांची में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 26 जून को हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से मॉक पार्लियामेंट का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री है गिरिराज सिंह बाबूलाल मरांडी, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से विभिन्न जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, कई सारे कार्यक्रम है। उद्देश्य एक ही है कि आपातकाल में जो घटना घटित हुई थी, जो देश में सेंसेक्स लगाया गया था मीडिया के ऊपर और कई सारे संवैधानिक मूल्यों के जो अधिकार हैं हम लोगों का निलंबित कर दिया गया था, जन जन तक पहुंचाया जाए। अगर राजनीतिक महत्व तो देखें तो देखिए झारखंड में गठबंधन की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर यह सरकार चला रही है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं अविनेश कुमार, उन्होंने कहा था कि देखिए मौजूदा समय में झारखंड में वही स्थिति है और यह जो सरकार है उसी मोड और मेथड में चल रही है। यानी कि आज का जो दिन है भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दृष्टिकोण से भी भुनाने में लगी हुई है। देखिए वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने इसे पॉलिटिकल ड्रामा नाम दिया है। भारतीय जनता पार्टी का कहा है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, 2025 में हम लोग जी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उस घटना को जिस प्रकार से राजनीतिक महत्व और दृष्टिकोण से देखने का काम कर रही है, यह दर्शाता है कि मौजूदा समय में मोदी सरकार के कार्यकाल में जो काम हो रहे हैं वह असंवैधानिक तरीके से हो रहा है। उसे छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का आडंबर रच रही है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए पक्ष और विपक्ष जो दोनों हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। लेकिन आज का जो दिवस है भारतीय जनता पार्टी विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित की गई है उनके द्वारा और कल भी कई सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जी बिल्कुल विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।